राधा कृपा कटाक्ष अर्थ सहित। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित और देवी पार्वती से बोले जाने वाली राधा कृपा कथा श्रीमती राधा रानी की एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। राधा चालीसा में कहा गया है कि जब तक राधा का नाम ना लिया जाए तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी की दयालु पार्श्व दृष्टि के लिए एक विनम्र प्रार्थना है। जो लोग इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं उन्हें श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित है। आप सभी राधा कृपा कटाक्ष का श्रवण नित्य करें। यह 4-4 पंक्तियों के 13 अंतरों और 2-2 पंक्तियों के 6 श्लोकों में राधा जी की स्तुति में उनके श्रृंगार, रूप और करुणा का वर्णन है। इसमें उनसे प्रश्नकर्ता बार बार पूछता है कि राधा रानी जी आप अपने भक्त पर कब कृपा करेंगी। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सुविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनी निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदनी कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तरित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रही मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचनी कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लज्जाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलिको विदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज में प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं।
आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलती लताग्रलासी लोल नील लोचनावलोकनी ललल्लुलन्मिनोग्य मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन की झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मति मंजुली करेंद्र शुंड दंडिका वरोह सौभगुरु के कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी, तुम अपने घुमावदार कूल्हों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी? अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निकृणाति गौरवी विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की 1 अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत तदा ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी,
मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियावान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस सत्वन का पाठ करे तो जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वह भक्ति सेवा प्राप्त करे, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ का पाठ 100 बार करे, वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसके मुख से कही बातें व्यर्थ न जाएं, उसे श्री राधिका को अपने सन्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करे कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वान्मय तंत्र का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा